नमस्कार। आज हम एक खास भर्ती पर बात करने वाले हैं। ये है बिहार तकनीकी सेवा आयोग मतलब बीटीएससी की 2025 जूनियर इंजीनियर भर्ती। हमारे पास ना सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट का एक डिटेल्ड आर्टिकल है, तो उसी के आधार पर हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य बातें हैं, जैसे पद कितने हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस क्या है और क्यों ये इतना अहम है, वो सब समझें। और देखिए, शुरू में ही बता दूं, पद कम नहीं है। कुल 2747 पद। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। पर क्या ये सभी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बराबर हैं? मतलब इसका ब्रेकडाउन क्या है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। देखिए, इन 2747 में से सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 2591 पद वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं। जी हाँ, करीब 95% पद सिर्फ सिविल के। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए 86 और मैकेनिकल के लिए 70 पद हैं। अरे वाह, 2591 सिविल के लिए, ये तो मतलब सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। ऐसा लगता है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़ा यही दिखाता है कि शायद राज्य में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या तो चल रहे हैं या प्लान हो रहे हैं। और ये सिर्फ पदों की संख्या की बात नहीं है, ये बिहार सरकार में एक पक्की स्थिर नौकरी है। हाँ। और सैलरी भी काफी अच्छी है। ये लेवल 7 का पद है, तो बेसिक पे ही 35,400 रुपए से 1,12,400 के बीच रहेगा। अच्छा, लेवल 7। हाँ, और इसके ऊपर से महंगाई भत्ता, जिसे डीए कहते हैं, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और मेडिकल सुविधाएं, वो सब अलग से। तो कुल मिलाकर एक अच्छा पैकेज बन जाता है। ये तो बढ़िया है। तो ठीक है, ये बताइए कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है? इसके लिए कैंडिडेट के पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में यानी सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीई या बीटेक। और ये डिग्री किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अच्छा, 18 से 37 साल। और रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी सरकारी नियम हैं आरक्षण के, उनके हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी, महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगों को उम्र में छूट मिलेगी। और हाँ, कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना तो जरूरी है ही। इसमें एक बात और है कि बिहार के निवासियों को शायद थोड़ी प्राथमिकता दी जा सकती है। ओके, मतलब बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बस लोकल को प्रेफरेंस मिल सकती है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। अप्लाई कैसे करना है, कब से कब तक, और फीस वगैरह क्या है? अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। बीटीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है btsc.bihar.gov.in, उसी पर जाकर फॉर्म भरना होगा। और डेट्स ज़रूर नोट कर लें। 15 अक्टूबर 2025 से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 15 नवंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे। पूरा 1 महीना मिलेगा। 1 महीना, ठीक है। हाँ, और अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी डिग्री, आईडी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर। और अगर कोई आरक्षण या विकलांगता कोटे से है तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और एप्लीकेशन फीस वो कितनी है? फीस जो है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए है, और जो एसटी एसटी कैटेगरी के हैं या महिला उम्मीदवार हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए ये 150 रुपए है। काफी कम है उनके लिए। 600 रुपए और 150 रुपए, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी, इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा? मतलब सिर्फ फॉर्म भरने से तो काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशंस आएंगी उनकी स्क्रीनिंग होगी, मतलब चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट की डिग्री, उम्र वगैरह सब सही है या नहीं जो उन्होंने फॉर्म में भरा है। ओके, पहला स्टेप स्क्रीनिंग। हाँ, जो लोग इसमें योग्य पाए जाएंगे उन्हें फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। सीबीटी कंप्यूटर पे टेस्ट होगा? जी, जो लोग सीबीटी क्लियर कर लेंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। और आखिर में एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। अच्छा, तो ये सीबीटी जो है, इसके बारे में कुछ और पता है, जैसे कि सिलेबस क्या होगा, कितने सवाल होंगे? हाँ बिल्कुल, इस सीबीटी में टोटल 100 सवाल होंगे, सारे मल्टीपल चॉइस। इसमें से 20 सवाल होंगे जनरल स्टडीज के, मतलब हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर से जुड़े हुए।
और बाकी के जो 80 सवाल हैं वो कैंडिडेट की अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच से होंगे। मतलब सिविल वाले से सिविल के, मैकेनिकल वाले से मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल वाले से इलेक्ट्रिकल के सवाल पूछे जाएंगे। 80 सवाल टेक्निकल और 20 जनरल। ठीक है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ओहो, नेगेटिव मार्किंग कितनी? हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, मतलब 1/4 अंक। तो तुक्के लगाने से बचना होगा, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट ये सारे पड़ाव पार कर लेता है, सीवीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब हो गया, तो फिर उसका काम क्या होगा? मतलब एक जूनियर इंजीनियर करता क्या है असल में? देखिए, जूनियर इंजीनियर का रोल काफी प्रैक्टिकल और जिम्मेदारी वाला होता है। उनका मेन काम होता है सरकारी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को देखना, जैसे कि उनका डिज़ाइन ठीक है या नहीं, कंस्ट्रक्शन सही से हो रहा है या नहीं, और बाद में उनका मेंटेनेंस। इन सब कामों की निगरानी करना। उन्हें साइट पर जाना पड़ता है, काम की क्वालिटी चेक करनी होती है, टेक्निकल रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या दूसरी सरकारी टीमें होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करना होता है। मतलब फील्ड वर्क भी है और ऑफिस वर्क भी। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे तौर पर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान देने जैसा है। सड़कें, पुल, बिल्डिंग्स, पानी सप्लाई, बिजली, इन सब में उनका रोल होता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बीटीएससी जेईई भर्ती 2025 वाकई एक बड़ा मौका है, खासकर सिविल इंजीनियर्स के लिए तो बहुत ही बड़ा। अच्छी खासी संख्या में पद हैं, सैलरी पैकेज भी बढ़िया है और सरकारी नौकरी के साथ साथ राज्य के विकास में सीधे जुड़ने का अवसर भी है। एकदम सही। और बस एक बार फिर याद दिला दूं, एप्लीकेशन की डेट्स 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करके तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, और टाइम पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर आया है, क्या सरकारी सेक्टर में एक इंजीनियर का काम सिर्फ टेक्निकल ड्राइंग्स बनाना और कंस्ट्रक्शन देखना ही है, या फिर ये उससे कहीं बढ़कर है? मतलब क्या ये उस समाज की नींव बनाने जैसा है जिसमें लोग रहते हैं और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक गहरी जिम्मेदारी भी है? खैर, ये सोचने के लिए अच्छा बिंदु है।